नमस्कार, मैं पवन आज के एक और नए वीडियो पर आप सभी छात्रों का स्वागत करता हूं। आज का जो ये वीडियो है ये एनटीटी भर्ती को लेकर होने वाला है, क्योंकि आज सुबह ही राजस्थान सरकार के द्वारा एनटीटी भर्ती को लेकर एक ई पेपर है वो जारी किया गया है। उस ई पेपर के माध्यम से भी आप सभी छात्रों को मैं क्लियर करूंगा। साथ ही में मैं जो लास्ट वीडियोज अपलोड किया था उन वीडियोज पर आप सभी छात्रों के काफी ज्यादा कमेंट है वो देखने को मिल रहे हैं। काफी छात्रों को ये नहीं समझ में आ रहा कि जो एनटीटी कोर्स है साथ में जो ईसीसी कोर्स है वो दोनों अलग अलग है। ठीक है, जैसे कि आपको मैं फर्स्ट में क्लियर कर देता हूँ। देखो, एनटीटी होता है नर्सरी टीचर ट्रेनिंग। इसमें क्या होता है कि आपका जो ये कोर्स है ये 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इसको आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से आप कर सकते हो। बाकी जैसे कोई गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी वगैरह है वो एनटीटी कोर्स है वो नहीं करवाती है। जैसे इग्नू की मैं बात करूँ तो आप वहाँ से ईसीसी जो कोर्स है अर्ली चाइल्डहुड जो केयर एजुकेशन कोर्स है 1 साल का, वो कोर्स कर सकते हो। जो आपका ईसीसी कोर्स होता है ये तो आंगनबाड़ियों के लिए होता है, जिसमें कि एक तरीके से महिलाएं हैं वो इसके लिए अप्लाई कर सकती है। जो आपका एनटीटी कोर्स रहता है इसमें पुरुष भी अप्लाई कर सकते हैं, साथ में जो महिलाएं हैं महिलाएं भी अप्लाई कर सकती है। जो एनटीटी कोर्स आपका होता है ये आपका 2 साल का कोर्स होता है। ठीक है, इस कोर्स को आप किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से कर सकते हो जो कि एक तरीके से मान्यता प्राप्त रहता है, उसी से आपको यहाँ पर करना है। अब राजस्थान में 2018 में भी एनटीटी भर्ती थी वो आपकी आई थी। ठीक है, और उसके जो अभी भी कुछ पद है वो खाली है और उस भर्ती को भी पूर्णतः एक तरीके से कंप्लीट है, वो राजस्थान सरकार के द्वारा नहीं करवाया गया है। अब नई भर्ती को लेकर काफी ज्यादा स्टूडेंट है वो इंतजार कर रहे हैं। तो फाइनली मैं आपको क्लियर करना चाहूंगा कि अगर आपको एनटीटी भर्ती में बैठना है, ठीक है, आपको नर्सरी टीचर बनना है। नर्सरी में जैसे 0 से लेकर 6 तक के स्टूडेंट आ जाते हैं, जिसमें कि आपका नर्सरी हो गया, एलकेजी हो गया, यूकेजी हो गया, उसके बाद में फर्स्ट क्लास हो गया। ये सब कुछ आपके एक तरह से नर्सरी टीचर के रूप में आपके आ जाते हैं। अगर आप भर्ती के माध्यम से नर्सरी टीचर भी बन जाते हो तो यहाँ पर भी आपको प्रमोशन है वो देखने को मिलेगा, वो भी आपको इस वीडियो के माध्यम से मैं बिल्कुल क्लियर करूंगा। ठीक है, तो एक बार जो ई पेपर है, ई पेपर पर जाने से पहले आपको जो जानकारी है मैं क्लियर कर देता हूँ कि इसमें एलिजिबिलिटी है वो क्या चाहिए होगी। ठीक है, अभी जो भर्ती है, भर्ती का नोटिफिकेशन है वो नहीं आया है। जैसे कि काफी स्टूडेंट है एक्सपेक्टेशन रख रहे होंगे मेरे से कि मैं आपको जो भर्ती है भर्ती से रिलेटेड बताऊंगा, वो आपको वीडियो को लास्ट में देखने को भी मिलेगा, तो वीडियो को आपको एंड तक वॉच करना है। ठीक है, आपको मैं बता दूं फर्स्ट में इसमें जो वेतन रहता है, वेतन आपका 5200 रुपए से लेकर 20,000 तक आपको वेतन है वो देखने को मिलता है। ठीक है, इसमें क्या रहता है, इसमें जो छोटे छोटे बच्चे रहते हैं उनको आपको पढ़ाने का कार्य है वो दिया जाता है, जिसमें कि आपका नर्सरी हो गया, यूकेजी हो गया, एलकेजी हो गया, फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया। ठीक है, इन बच्चों को पढ़ाने का यहाँ पर कार्य है वो आपको दिया जाता है, जो कि 1 से लेकर 6 साल तक के जो बच्चे रहते हैं उनको पढ़ाने का कार्य आपको यहाँ पर दिया जाता है। उसी के बाद में नेक्स्ट मैं क्लियर कर दूं, इसमें योग्यता क्या रहती है। योग्यता रहती है 12th पास प्लस आपका जो एनटीटी का सर्टिफिकेट है वो आपके पास में होना चाहिए 2 साल वाला। अब आप में से कुछ स्टूडेंट है वो ईसीसी का कोर्स कर लेते हैं। जैसे मैं आपको पहले क्लियर कर देता हूँ, ईसीसी का कोर्स वही करना जिसको आंगनबाड़ी वगैरह में एक तरीके से एडमिशन लेना हो। ठीक है, बाकी महिलाएं, मोस्टली महिलाएं ईसीसी का कोर्स है वो करती है। ठीक है, बाकी एनटीटी का कोर्स है आप वो पुरुष हो तो भी आप कर सकते हो, महिला हो तो भी आप कर सकते हो। एज क्राइटेरिया इसमें क्या रहता है, एज क्राइटेरिया इसमें 18 साल से लेकर 40 वर्ष तक रहता है। कुछ स्पेशल कैटेगरी के जो स्टूडेंट हैं उनको एक तरीके से 4 से 5 साल की यहाँ पर छूट है वो दी जाती है। अब नेक्स्ट यहाँ पर मैं क्लियर कर दूं कि इसमें प्रमोशन आपको देखने को मिलेगा। जैसे कि फर्स्ट में मैं क्लियर करूं, प्रारंभिक जो पद रहेगा उसमें आपको किस तरीके से जाना जाएगा, नर्सरी टीचर के रूप में जाना जाता है। उसी के बाद में अगर आप 5 साल कार्य कंप्लीट कर लेते हो, 5 साल का आपके पास में एक्सपीरियंस हो जाता है, उसके बाद में आपको ग्रेड 2 की जो पोस्ट है वो आपको मिल जाती है। 10 साल के बाद में आपको फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट मिल जाएगी और 15 साल के बाद में आपको वरिष्ठ अध्यापक की जो पोस्ट है वो दी जाती है। यानी कि इसमें इस तरीके से प्रमोशन है वो देखने को मिलता है। अब यहाँ पर जो हमारे शिक्षा मंत्री है मदन दिलावर जी, उनके द्वारा दिया गया बयान है वो भी आपको मैं क्लियर करूंगा। साथ ही में आज सुबह का ई पेपर है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो चलिए एक बार मैं उसको दिखा भी देता हूँ आप सभी छात्रों को। ठीक है, वैसे जो ये भर्ती है एनटीटी भर्ती है इसका इंतजार है वो काफी अरसे से स्टूडेंट है वो लगातार कर रहे हैं, तो एक बार इसके बारे में मैं क्लियर भी कर देता हूं। जैसे कि यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पाओगे कि शिक्षा विभाग की तैयारी, नई शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं में स्थानीय भाषा में पढ़ाई का प्रावधान है वो रखा गया है। यानी कि यहाँ पर 33% वेटेज है वो यहाँ पर राजस्थान की भाषा और संस्कृति का रख दिया गया है। इससे पहले जो एनटीटी भर्ती वगैरह आती थी उनमें जो सिलेबस रहता था उसमें आपकी राजस्थान की जो भाषा है वो नहीं रहती थी, साथ में जो संस्कृति है यानी कल्चर है वो नहीं रहता था, लेकिन अब रहेगा और इसका वेटेज है वो आपको 33% है वो देखने को मिलेगा। ठीक है,
अब उससे पहले एक बार इस पेपर से पहले आपको जो हमारे मदन दिलावर जी है शिक्षा मंत्री, उनका बयान मैं आपको पढ़ा भी देता हूं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी जो नेक्स्ट भर्ती है वो कब आने वाली है। ये बोल रहे हैं कि एनटीटी भर्ती के सिलेबस में हम बड़ा बदलाव करेंगे, इसमें राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति को शामिल किया जाएगा। भर्ती के कुल सवालों में 1/3 सवाल इससे जुड़े हुए होंगे, यानी 33%। इसमें राजस्थान के युवाओं का अधिक से अधिक चयन हो सकेगा। ठीक है, ये तो इनका हो गया कि मतलब कि सिलेबस को लेकर। अब जो एक ईश्वर यादव है जो कि कोषाध्यक्ष है एनटीटी शिक्षक संघ के, उनका बयान है भर्ती को लेकर। तो एक बार आपको यहाँ से क्लियर हो जाएगा कि भर्ती कब आने वाली। ये बोल रहे हैं कि एनटीटी भर्ती के सिलेबस में राजस्थानी भाषा एवं संस्कृति को जोड़ने से यहाँ के युवाओं का बड़ा फायदा होगा। यह सरकार का सराहनीय कदम है, लेकिन सरकार पहले 2018 की भर्ती को पूरा करे, इसके बाद ही नई भर्ती को निकाला जाएगा। यानी कि अगर 33% यहाँ पर वेटेज रखा जाता है, जैसे राजस्थान लैंग्वेज का, साथ ही में कल्चर का, तो यहाँ के जो राजस्थान के स्टूडेंट हैं उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। बाकी जो अदर स्टेट के स्टूडेंट हैं वो भी अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन उनको कम फायदा है वो मिलेगा, क्योंकि वो राजस्थान मतलब कि जो राजस्थान का स्टूडेंट है तो वो यहाँ की हिस्ट्री वगैरह, यहाँ का जो ज्योग्राफी वगैरह है उसको अच्छी तरीके से लर्न कर पाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट मैं आपको क्लियर कर दूँ, यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि 33% करने की तैयारी कर दी गई है। अभी तक इस भर्ती के सिलेबस में राजस्थान की भाषा व संस्कृति का कोई भी टॉपिक शामिल नहीं किया गया था, लेकिन अब जब भी एनटीटी भर्ती निकलेगी इसमें राजस्थान की भाषा एवं संस्कृति को लेकर 33% सवाल होंगे। अब आपको मैं क्लियर कर दूं कि ये जो भर्ती आपकी निकलेगी एनटीटी भर्ती में भी इसके लिए नोटिफिकेशन है, आपको 2025 में देखने को मिलेगा। और देखो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई जून तक भी कुछ नहीं कहा जा सकता कि इसके लिए जो नोटिफिकेशन है वो आपको देखने को मिल जाए। उसका सीधा सा कारण है कि 2018 में एनटीटी भर्ती हुई थी और उस भर्ती को अभी तक पूर्णतः कंप्लीट नहीं करवाया गया है, क्योंकि वहां पर अभी भी जो कुछ पद है वो खाली है। जैसे एक बार मैं बता भी देता हूं कि 2018 में निकाली गई एनटीटी भर्ती भी पूरी नहीं हुई है। एनटीटी शिक्षक 6 साल पहले निकाली गई इस भर्ती को पूरा कराने की मांग कर रहे हैं। इसमें अभी भी कई पद है वो खाली है। ठीक है, अभी इन पदों को भरा जाएगा और भरने के बाद में ये जो भर्ती है वो निकाली जाएगी। अगर ये पद नहीं भरते हैं तो इन पदों का जो भी संख्या रहती है उसको अब जो नई भर्ती आएगी उसमें एक तरीके से ऐड है वो कर दिया जाएगा। ठीक है, ये सब कुछ था जो कि मैंने बिल्कुल आप सभी छात्रों को क्लियर कर दिया है। मैं फिर से क्लियर कर देता हूँ, इग्नू है, इग्नू के द्वारा ईसीसी कोर्स है वो करवाया जाता है, जिसके जो नोटिफिकेशन है मे भी जो एडमिशन है वो आपके जनवरी में स्टार्ट हो जाएंगे। जनवरी में इसके लिए जो फॉर्म है वो भर सकते हो। जो महिलाएं हैं आंगनबाड़ी में एक तरीके से अपनी पोस्ट वहाँ पर आपको फिक्स करनी है, तो आप ये कोर्स है वो कर सकते हैं। और ये कोर्स आपको आगे जाकर फ्यूचर में काम ही आते हैं। तो इन कोर्स पर काफ़ी ज़्यादा छात्रों के जो रुझान है वो लगातार बढ़ते हुए मुझे दिख रहे हैं। ठीक है, बाकी इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, आपको बिल्कुल कंप्लीट जानकारी मैंने दे दी है। इसके लिए नोटिफिकेशन है वो आपको 2025 में देखने को मिलेगा और 2025 के लास्ट के जो मंथ रहेंगे उनमें ही आपको देखने को मिलेगा। 2026 तक ये जो भर्ती है वो करवाई जा सकती है, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी जल्दी इसके लिए नोटिफिकेशन जारी होता है तो और भी अच्छी बात है। ठीक है, क्योंकि अगर 2018 की भर्ती अब तक कंप्लीट हो जाती है तो जनवरी या फरवरी 2025 में नोटिफिकेशन है वो जारी आपका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बाकी आपकी जो भी राय है वो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना, और किस किस ने कौन कौन सा एनटीटी कोर्स कर रखा है या ईसीसी कोर्स कर रखा है मुझे बताना। और टेलीग्राम से जरूर जुड़ जाना, टेलीग्राम का लिंक मैंने दे रखा है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ई पेपर भी वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, तो एक बार जाकर आप ई पेपर है वो भी आप अच्छे से पढ़ सकोगे। ठीक है, बाकी इसमें बोला भी गया है कि जैसे टॉपिक इसमें पेपर में 150 सवाल होते हैं जो कि 100 अंकों के होते हैं। पेपर की अवधि 3 घंटे की होती है और सिलेबस में 50 सवाल राजस्थानी भाषा और संस्कृति से जुड़े हुए होंगे। ठीक है, ये आपका पूरा प्रोसेस है वो रखा गया है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो क्या कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज के लिए